Exercise 10.3 guys, this is very good question. Our question is what? Suppose this is first line and this one is the second line. There are the two lines are there. और इन दोनों लाइन पे क्या करते हैं? ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, राइट? If P and Q are the length of perpendicular drawn from origin to that line. Suppose your first line is x cos theta plus y sin theta. This is your first line, x cos theta plus y sin theta. X cos theta, sorry, here is the minus. X cos theta minus y sin theta equal to x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta is equal to k cos 2 theta. This is your first line. And your second line is x sec theta plus y cosec theta. ठीक है, x sec theta plus y cosec theta is equal to k. Suppose there are two lines, right? This is your first line and this is your second line. और हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं इन पे परपेंडिकुलर. इसके लेंथ है that is p and that is q. Length of perpendicular drawn from origin on that lines. These two lines. This is your first line. This is your second line. That is p and then they are asking what? Prove that. They are asking prove that p square plus 4q square, p square plus 4q square equal to k square. ये प्रूफ करना है. p square 4q square equal to k square. ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं. ओरिजिन कितना है? 0 0. तो फर्स्ट इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर लें. सो दिस लाइन will become x cos theta minus y sin theta, x cos theta minus y sin theta minus k cos 2 theta equal to 0. क्या करते हैं? इसमें 0 0 से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. 0 0 से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. तो ये उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ दैट इज q, p. उसकी लेंथ दे रखी उसने p. सो p इज व्हाट? ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज योर x cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का रूट, राइट? एंड होल का मॉड. ओरिजिन से ड्रॉ किया ना, तो ये दोनों पार्ट 0 हो गए. कांस्टेंट अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. दिस विल बिकम व्हाट? दैट इज व्हाट? k cos 2 थीटा. दैट इज व्हाट? दैट इज योर k cos 2 थीटा. और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? दैट इज योर 1. तो दैट इज k cos 2 थीटा. ये आ गई वैल्यू ऑफ p. दिस इज व्हाट? दिस इज वैल्यू ऑफ p. एंड नाउ सेकंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इस वाले को सर्च करते हैं. इसके को उधर शिफ्ट कर लेते हैं पहले से. तो माइनस k इक्वल टू 0. ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट को शिफ्ट कर लिया. दैट मींस व्हाट? दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? तो x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल टू 0. अब क्या करते हैं? इस लाइन पे 0 0 ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर से. ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो सिर्फ q लेंथ है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? दैट इज k मॉड लगा के. और नीचे क्या आया? दैट इज योर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का रूट. ठीक. तो ये आई आपकी p की वैल्यू, ये आई आपकी q की वैल्यू. अब आप इस p एंड q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें. आंसर क्या आना चाहिए? तो आंसर विल बी k स्क्वायर. तो p स्क्वायर तो पूरे इसका स्क्वायर पुट करेंगे. k cos 2 थीटा का स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे. यू विल गेट, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है? इस p की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूं. तो ये आया k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्या लिख रहा है? 4 टाइम्स. तो लिख लेते हैं 4 टाइम्स q स्क्वायर ये रहा. इसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा. तो ये आ जाएगा k स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा. सबसे पहले मैंने k स्क्वायर तो कॉमन लिया. क्या बचा मेरे पास? cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा. और आपके लिए आसान हो गया. क्यों आसान हो गया? देखिए
ये है आपका cos स्क्वायर 2 थीटा, जब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, वाले का वैल्यू आ जाएगी, साइन रिवर्ट कर लेना एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू के स्क्वायर, आंसर आ जाएगा के स्क्वायर। इन अर्ली स्टेज ऑन अराउंड 80s 81 82 की बात करें तो आईआईटी में उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आता है। दिस इज क्वेश्चन आईआईटी जेई 81 82 में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक, our question is what? We have a two lines. This is your first line equation. This is your second line equation, right? अब उसने आपसे क्या बोला है? ओरिजिन से दोनों लाइन पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. We draw perpendicular from origin, and the length of perpendicular is what? That is your P and Q. Then we have to prove that P square plus 4Q square equal to K square. तो P की वैल्यू K की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपने फॉर्मूले से, लाके इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया एंड सिंप्लीफाई किया, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। तो हमें क्या होगा, यहां से हमें के स्क्वायर की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 16। 10.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 16 किया। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 पहले कंप्लीट किया, देन 10.2 कंप्लीट की, एंड नाउ टुडे आज 10.3 का एक क्वेश्चन बच गया था लास्ट क्लास में, वो मैंने, राइट। And now we are going to discuss your miscellaneous problem, most important, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन की miscellaneous। अब मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, आई थिंक 2 और 3 डेज में हो जाएगा। लास्ट के 10 मिनट्स में आपसे डाउट डिस्कस करूंगा एंड डिस्कस अबाउट योर सिलेबस इन योर एमसीक्यू एग्जाम, ठीक है, उसका भी मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे miscellaneous problem, that is your miscellaneous exercise in your straight line. This one is also very good, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें, उसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले जैसे एक मैं वर्ड यूज करूंगा कोइंसिडेंट, ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कोइंसिडेंट। देखिए कोइंसिडेंट होता क्या है। सपोज दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर सेकेंड लाइन एंड दिस इज योर थर्ड लाइन। अगर लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 से बोलता है, एंड इफ ऑल लाइन पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, इफ ऑल लाइंस पासेस थ्रू द सेम पॉइंट्स, दैट इज नोन एज द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है ना। तो इसकी आसान तरीका क्या है, व्हाट्स द ट्रिक, सिंपल ट्रिक इज देयर, 3 लाइंस आर गिवन, एनी 2 लाइंस में सॉल्व करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और उसको जाकर थर्ड इक्वेशन में पुट करें। ठीक, 3 लाइंस पता होंगी, यानी 2 लाइंस को सॉल्व करें एक्स वाई की वैल्यू, एंड थर्ड में पुट करें, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। व्हाई दिस वन गोइंग टू सेटिस्फाई, बिकॉज दे आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। क्लियर। फॉर एग्जांपल, अब मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे मिसलेनियस का ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आई एम डूइंग मिसलेनियस क्वेश्चन इन कोइंसिडेंट प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि एक अननोन वैल्यू डाल दी उसने। उसने क्या किया, क्वेश्चन में उसने अननोन वैल्यू डाल दिया, नहीं जैसे पी डाल देगा या क्यू डाल देगा जैसे। तो फर्स्ट लाइन दी 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, 3x प्लस दिस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन इज px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकेंड लाइन। अब थर्ड लाइन पे डिस्कस कर रहा है 2x वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इज योर थर्ड लाइन। थर्ड लाइन क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। These 3 equations given, and they are saying all these 3 passing through a same point. अगर सारे एक ही पॉइंट से पास करते हैं तो ये क्या होगा, ये हो गया कोइंसिडेंट। Then find the value of p. Then what is the value of p? So what to do? So first and third, मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को पिक किया, फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। ठीक, उस एक्स वाई वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, तो अननोन में जाके तभी तो कैलकुलेट हो जाएगा ना मेरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो आपने क्लास 9th और 10th में सीखा हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया मैंने 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, शिफ्ट कर लिया। इसको लिख दिया मैंने 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। आई एम सेइंग दैट इसको अगर ऐड कर देता हूँ तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ऐड किया तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 2 कितने हो गया, 5x।
इक्वल टू 3 + 2 हो गया 5, यू विल गेट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई 1। 1 को मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो 3 + y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 से 3 गया -1, यू विल गेट y इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x पता चल गया, y पता चल गया। आप जाके उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए जहां पर अननोन वैल्यू। तो इक्वेशन क्या है? योर इक्वेशन इज px + 2y - 3 = 0। क्या इक्वेशन? तो मैं पुट कर रहा हूँ, x कितना है 1, y कितना है -1, तो -2 -3 -2 -3 -5, तो शिफ्ट किया आ गया 5। So p is what? P is equal to 5. If these three lines are coincident, then value of p is equal to 5. I hope so this part is clear to all of you, right? ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़े टेक्निकल और थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो कोइंसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो आपको कि लाइन कोइंसिडेंट कैसे होते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज प्रॉब्लम को लेकर। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। कह रहा है हमारा एक पॉइंट है 3,8, ये एक लाइन है और उसमें बोला जो लाइन है आप उसको प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, उसको आप प्लेन मिरर की तरह बिहेव करें और इस लाइन की इक्वेशन है x + 3y = 7। Now our question is what? Our question is find the image of this point. इस पॉइंट का इमेज निकालना है 3,8 का with respect to this line and assuming that this line is plane mirror. तो क्लास 9 10 में पढ़ के आए थे हम लोग। अगर यहाँ से ड्रॉ करें, सपोज ये अगर P पॉइंट है, दिस इज योर Q पॉइंट, तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा R, and these two distance should be equal according to plane mirror concept. So this one distance is equal to this one distance, यानी ये distance इस distance की equal होगी अगर ये this line working as a plane mirror. So this is what, this is your midpoint of P and R. जो Q है वो क्या है? P और R का midpoint है। Let, मैंने सोचा R के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, R is the image और उसके कोऑर्डिनेट है x1 and y। Q के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। Q के नेट कोऑर्डिनेट है h, k। Q है, Q is what? Q is the midpoint of this। ठीक, तो सबसे पहले h जो है h के है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं सेटिस्फाई करा देता हूँ। तो h + y की जगह k, h + 3k = 7, यानी x की जगह h और y की जगह k, h + 3k = 7। This is your first equation. If this one is the midpoint of this one, so you can say that h is equal to 3 + x1 upon 2 and k is what? 8 + y1 upon 2। ये मैंने वैल्यू निकाली h और k की x1 और y1 के टर्म्स में, और h के इसको लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई भी करा दिया, राइट। फिर मैंने नोटिस किया कि ये जो लाइन है यानी पी आर इज द परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, और यू कैन से पी आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। इफ एनी टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा दैट इज -1। स्लोप ऑफ दीज टू लाइन इज इक्वल टू व्हाट? -1। तो इस लाइन का स्लोप तो आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मल्टीप्लाई। अब मैं पी आर का जैसे इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ, तो लॉजिक क्या यूज करते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू -1। Why -1? Because this slope into this slope equal to -1 आ जाए, and -1 is going to cancel out हो गए। The result is what? y1 - 8 is equal to 3x1 - 9। Shifting toward this one, we will get 3x1 - y1 is equal to -9 + 8, -9 + 8 that is -1। ये मुझे एक हेल्दी इक्वेशन मिल गई, that is 3x1 - y1 is equal to -1, राइट। मुझे x1 और y1 की ही वैल्यू चाहिए।
दैट इज व्हाट, दैट इज योर इमेज। एंड एच और के क्या होता है, ये आ जाएंगे पॉइंट्स आपके मिड पॉइंट। तो आपकी इक्वेशन भी डेवलप हो गई है। सपोज दैट इस एच और के की वैल्यू को मैं अगर यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरी सेकंड इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। तो एच और के की वैल्यू को यहाँ पुट किया मैंने, तो ये आ जाएगा 3 प्लस x1/2 प्लस 3 टाइम्स के, और के क्या है, के योर 8 प्लस y1/2 इज इक्वल टू 7। एलसीएम को लेके शिफ्ट कर लिया मैंने सर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस x1, 3 8 जा 24 प्लस 3 y1 इक्वल टू 7 2 जा 14। ये आगे इक्वेशन x1 प्लस 3y1 इक्वल टू 24 प्लस 3 27, शिफ्ट किया 14 minus 27, that is minus 13. So this is your first equation, this is your second equation. So after solving this one and this one, after solving this one and this one, we will get value of x1 and y1, this one. And that is what, that is the image of that, यानी इस पार्टिकल का ये इमेज बन जाएगा जिसको हमें कैलकुलेट करना है। Yes? Hope so this part is clear to all of you. ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इफ एनी डाउट, अगर आपका डाउट है तो इमीडिएट आस्क, अभी मुझसे पूछ सकता है। होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ। नाइस, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इमेज प्रॉब्लम। इमेज प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं मैं आपसे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन, ठीक है। एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके, जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ लाइट्स के पढ़े तो उसमें भी है। जैसे एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन नंबर 22 अगर डिस्कस करूं, इफ वी डिस्कसिंग इन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपेंड, कह रहा a ray of light passing through the point 1, 2 reflect on the x axis at a point। कह रहा ये मेरा x axis है, सपोज ये मेरा a पॉइंट है, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही। पॉइंट कहाँ से पास हो रही है, ये पॉइंट है 1, 2 से पास हो रहा है, ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ए पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर है। इफ एनी पॉइंट लाइव ऑन द एक्स एक्सिस देन दैट मींस y इक्वल टू 0। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ a इज व्हाट, x, 0। So our question is what, a ray of light passing through 1, 2 reflect on the x-axis at the point A, and the reflect, the word is what, reflect, and the point passes through 5, 3। ऐसे आके ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये पॉइंट सपोज है 5, 3, 5, 3 से पास होके चलेगी, राइट। देन दे आर व्हाट सेइंग, दे आर सेइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। इस ए के कोऑर्डिनेट निकालें। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था। सबसे पहले आप ये बना दें, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉर्मल। This is what, angle of incident. This is what, angle of reflection. First of all, angle of incident is equal to angle of reflection. ये आपने पढ़ा था क्लास 9th और 10th में, चैप्टर ऑप्टिक्स यानी लाइट, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसी कंसेप्ट को ले लेते हैं हम। सपोज एक्स एक्स के साथ इस लाइन जो रिफ्लेक्ट लाइन उसका एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा निकाल लेते हैं। y tan अल्फा, तो मेरा ये स्लोप कैलकुलेट हो जाए। एंड tan अल्फा इज व्हाट, x1 y1 x2 y2, तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, this is your tan alpha। this one angle मैंने कैलकुलेट कर लिया, right, and this angle is equal to also equal to this angle। if this is your alpha, again this one is also alpha, because this one and this one also equal, and the whole of the angle is 90। so that's why if this is alpha, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, राइट। अब मैं इस वाले एंगल का, ये जो लाइन इंसिडेंट है, इसका मैं निकालता हूँ स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से लेके यहां, इस पॉइंट से लेके यहां। अगर ये अल्फा है, रियल एंगल कितना होगा, 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, राइट, ठीक है। रियल एंगल आ गया 180 माइनस अल्फा। तो मैं इस लाइन का
इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ. दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2. तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x. And tan 180 minus alpha is what? Minus tan alpha. 2 upon 1 minus x. And tan alpha is what? This one is your tan alpha. That is 3 upon 5 minus x. So putting down the value of tan alpha from there, 3 upon 5 minus x is equal to 2 upon 1 minus x. And going to cancellation, cross multiplication, you will get the value of x. Once you will calculate the value of x, then coordinate of A is what? X comma 0. Right? Coordinate is x comma 0. So easily you can calculate the value of coordinate of A. If line passes through this one point, this is incident ray, and get reflected from A, where A is the point, where is the point lie on x-axis. That's why we are putting the value x comma 0. इसलिए मैंने इसकी वैल्यू x comma 0 ली है. ठीक है.